वेरी गुड मॉर्निंग 7th क्लास। दिस इज़ दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। हम लोग पढ़ेंगे आज एक पेज नंबर 27 पे कुछ न्यू शब्द। देखते हैं क्या पढ़ना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखिए। तो समान अर्थ, जैसे पाषाण है, पाषाण की जगह दूसरा कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं? पत्थर। तो उदाहरण देखा, जिस प्रकार अहिल्या मुनि शाप से पाषाण हो गई थी, जिस प्रकार अहिल्या मुनि शाप से पत्थर हो गई थी। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? समान अर्थ वाला। ठीक, जैसे तो अब क्वेश्चन आपको ये लिखने हैं अपनी बुक में। क्या करेंगे आप? चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती हूँ। तो चरणों की जगह पे अगर इन्होंने अंडरलाइन किया तो चरणों की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? पैरों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती हूँ। नए पथिकों को क्या बोलते हैं? राहगीर। तो नए पथिकों को छाया प्रदान कर रहा है, तो इसको नए सिरे से लिखेंगे, नए राहगीरों को छाया प्रदान कर रहा है। क्या इस निर्जन रात्रि में भी कहीं कोई मेरी छाती पर आश्रय लेने आता है? आश्रय को क्या बोलेंगे? हम लोग ने इसके शब्दार्थ देखे थे, तो उसमें क्या दिया था? जैसे हम लोग आश्रय को क्या बोल सकते हैं कि सहारा। ठीक, क्या इस सुनसान रात्रि में भी कहीं कोई मेरी छाती पर मदद भी कह सकते हो। मदद के अलावा हम क्या, आश्रय को सहायता लेने आता है। ठीक, चलिए अब ऐसे कितने ही पैरों के शब्द नीरव हो गए। नीरव का मतलब शांत, यह मुझे याद नहीं। तो अगर मैंने आपको लिख दिया शांत, तो आप क्या करेंगे? ऐसे कितने ही पैरों के शब्द नीरव हो गए, यह मुझे याद नहीं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वे शब्द जो देखने में और सुनने में समान रूपी लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें ही श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। लगते तो एक से हैं। जैसे सपोज हमने आपसे कहा चलो मेले में चलते हैं, तो मैले और मेले एक सा है, लेकिन मैले मतलब होता है गंदे और मेले मतलब होता है हाट। ठीक, राम मैले कपड़े पहनकर मेले में गया, तो मैले देखने में लग रहे हैं एक से, सुनने में भी थोड़े एक से लगते हैं, लेकिन भिन्न अर्थ होता है। मैले और मेले एक शब्द मात्रा का अंतर है, उसमें अंतर देखिए, गंदे और हाट। यदि हम लिख दें कि राम मेले कपड़े पहनकर मेले में गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अब इन्होंने जो अपन हम लोग को एक्सरसाइज करने को दी है वो देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। दिन का मतलब क्या होता है? दिवस। और दीन का मतलब होता है गरीब। तो मैंने आपके लिए ये लिख दिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से आप दूसरे सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। आज का दिन शानदार रहा। ठीक, गरीब के लिए जैसे दीन या गरीब आना चाहिए। हमें दीन जनों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीब जनों की सहायता करनी चाहिए। और मतलब तरफ, और मतलब तथा या दूसरा। तो वह पूरब की ओर जा रहा था, की तरफ जा रहा था, वह पूरब की तरफ जा रहा था। उसे पढ़ना और लिखना आता है, उसे पढ़ना तथा लिखना आता है। स्त्री मतलब महिला, और स्त्री मतलब प्रेस जो करते हैं, तो महिला एक और कार्य अनेक, मतलब एक महिला और कार्य अनेक। ठीक, स्त्री एक और कार्य अनेक, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसने कपड़ों पर प्रेस कर दी है, या उसने अपने कपड़ों पर इस्त्री कर दी है। बात मतलब वार्ता, और बात मतलब वायु को भी बात कहते हैं, लेकिन बात बा बकरी वाला है और वह वायु वाला है। बात करके परेशानी हल करो। फिर वायु, हमें शुद्ध वायु के वातावरण में रहना चाहिए। जलज मतलब कमल के फूल को जल में रहता है ना, इसलिए। और जलद मतलब बादल। कमल की तुलना सज्जन व्यक्ति से की। ठीक, कमल की तुलना सज्जन व्यक्ति से की, या सज्जन व्यक्ति की तुलना कमल से की, ऐसे भी लिख सकते हैं। जलद बादल, कल पूरे दिन घने काले बादल रहे, कल पूरे दिन जलद रहे, ऐसे ही बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप ये अपनी बुक में फिल कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। थैंक यू।